Zinal teacher, and today's chief guest, Mr. Srinivas Omanwai sir, all VVIP guests, respectable our director, Muhammad Atiqur Rahman sir, Ruby ma'am, my all dear teachers, lovely students and parents. Today we are gathered here in the medal distribution ceremony, as well as we are gathered here to celebrate our TCIS Fest 2019. And I am here as a mother here today. You all know I am a teacher, but today it is a golden chance to stand in front of you as a mother, and I am really happy to stand here in front of you. But आज मैं आप सब लोगों से हिंदी में बात करना चाहूँगी, वो इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि मुझे जो भी आज बात करनी है आप लोगों से, तो यहाँ पे बैठे हर एक पेरेंट्स को मेरी बात समझ में आए, हर एक पेरेंट्स, हर एक स्टूडेंट, उनको मेरी बात समझ में आए कि हम स्कूल में क्या करते हैं, हम जो हमारे बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं। तो TCIS की स्पेशलिटीज़ हमें पता है कि द क्रिएटिव इंटरनेशनल स्कूल में नो होमवर्क है, नो ट्यूशन्स, then class 6 onwards IIT free classes, Olympiad free classes, and PPT seminars every Saturday we have। हर शनिवार को यहाँ पे बच्चे जो हैं तो अपनी PPT खुद बनाते हैं उनके लैपटॉप से, लैपटॉप से जो भी उनकी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं दिए जाते हैं कि जस्ट कोई थर्माकोल ले लो, कोई पेपर लो और घर पे जाके आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करो। तो यहाँ पे ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं, यहाँ पे बच्चों को प्रोजेक्ट्स होते हैं इंग्लिश, मैथ्स, साइंस रिलेटेड। और जो सब्जेक्ट दिए जाते हैं तो वो भी काफ़ी सोच समझ कर दिए जाते हैं। और हमारे ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके प्रोजेक्ट्स खुद बनाते हैं, और ना कि बस बनाते हैं, तो यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी खुद का खुद देते हैं। क्लास 3 से सारे बच्चे गैदर्ड होते हैं एवरी सैटरडे और अपनी थॉट, अपना जो भी प्रेजेंटेशन है तो सबके सामने देते हैं। और उसी के साथ सैटरडे यहाँ पे होता है TCIS चैम्पियनशिप। तो TCIS चैम्पियनशिप में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि रनिंग, ड्राइंग, टेबल टेनिस, स्केटिंग, पोएम, स्पीचेस, बहुत सारी। ऐसा लगता है कि कोई फेस्ट स्कूल में चल रहा है और बच्चे ना कि बस वो टाइम एंजॉय करते हैं, बट वो काफ़ी सारे मेडल्स भी लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोगों को पता ही है, बट मुझे कुछ और बोलना है। जैसे कि मैं एक पेरेंट हूँ, सेम आप ही की तरह, और मुझे ऐसे लगता है कि मेरे बच्चे को यहाँ पे क्या मिला है। तो ये मैं यहाँ पे टीचर हूँ, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें पता है। बट काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता कि बच्चे स्कूल में क्या कर रहे हैं, क्योंकि ना तो होमवर्क है, ना तो ट्यूशन है, या बच्चों को कुछ घर पे पढ़ाना है। तो ये ऐसा है कि हमारे बच्चे जब हम कोई स्कूल में उनका दाखिला करवाते हैं या उनको हमें कुछ भी चीज़ देना है, तो हम हमारे बच्चे के लिए सोचते हैं कि हम उन्हें बेस्ट दें। लेकिन जब हम नॉलेज के बारे में सोचें कि हमें हमारे बच्चे के लिए बेस्ट नॉलेज देना है, तो जो बातें हम सोच भी नहीं सकते, हमारे बच्चों को वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। और उसकी एक ही वजह है कि यहाँ की मैनेजमेंट, रिस्पेक्टेड अतीकुर रहमान सर, रूबी मैम, इनके ग्रेट दिन रात लिए हुए ग्रेटेस्ट एफर्ट्स, इनके एफर्ट्स के बिना कुछ भी नहीं पॉसिबल। और इनका ये लोग जो हमें ट्रेनिंग देते हैं, चीज़ें हमसे करवाते हैं, तो इसी की वजह से ये सारी बातें हो रही है, इतने फ्रूट्स हमें मिल रहे हैं। तो इसके पीछे सारे मैनेजमेंट के एफर्ट्स हैं, सर के और मैम के एफर्ट्स हैं। आज मेरे बेटे को जो मेडल्स मिले हैं, तो आज जब मुझे साइबर का रिजल्ट मॉर्निंग में पता चला कि उसको 13th रैंक मिला है, तो एक्चुअली मेरी फीलिंग्स में कंट्रोल नहीं कर पाई, क्योंकि आज भी मुझे वो दिन याद है जब उसकी ओलंपियाड के एग्ज़ाम चल रही थी। और उसी दौरान मैंने अपना एक पर्सनल प्रोजेक्ट लेके रखा था कि स्कूल के बाद में वो मैं करती थी। तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं उस पर ध्यान दूँ। और मुझे पता है, अगर मेरा बेटा द क्रिएटिव इंटरनेशनल स्कूल का स्टूडेंट है तो उसे मुझे कुछ भी पढ़ाना नहीं है, ना तो उसे मुझे कहीं पे ट्यूशन्स लगानी है। बट फिर भी यहाँ पे पढ़ने के बाद में जब वो घर पे आता था और कुछ बुक्स वो लेके आता था ओलंपियाड की घर पे, तो जो टीचर ने यहाँ पे उसे पढ़ाया है तो वो घर पे आके लर्न करता था, वही वापस से
देखता था, लेकिन और उसके आगे के पेजेस भी सॉल्व करना ट्राई करता था वो। तो कभी कभार अगर वो मेरे पास आ जाता कि मम्मी प्लीज़ मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दो, ये समझ में नहीं आ रहा, तो एज अ मदर मेरी ये ड्यूटी थी। हाँ मुझे पता है मैं TCS का पार्ट हूँ और हमें नहीं अलाउड तो बहुत दूर की बात है, मैं यहाँ पे टीचर हूँ और मुझे पता है, मुझे पूरा भरोसा है उसकी सारी टीचर्स पे कि वो यहाँ क्या करवाती है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे एक टीचर हूँ और मुझे भी क्या करना पड़ता है तो मुझे भी पता है। लेकिन एज अ मदर मैं उसकी बुक तो हाथ में लेती, बट मुझे इतना टाइम नहीं था। मैं अपने बिजनेस में और अपनी बाकी चीज़ों में बिजी थी कि मुझे इतना भी टाइम नहीं था कि मैं उसकी कुछ हेल्प करूँ या उसको लेके अपने साथ बैठूँ। तो जो भी किया है उसमें सारी स्कूल की एफर्ट्स है, इसमें सारे सर के, मैम के, उसके सारे टीचर्स के एफर्ट्स है। और ये कुछ भी और जो उसने किया है तो मैं उसकी भी थैंकफुल हूँ कि अर्जुन आपने भी खुद से ये सारी चीज़ें की है। और मैं स्कूल की तो हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी कि स्कूल ने मेरे बच्चों को इतना सब कुछ दिया है। और हम सबको ही स्कूल का शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि ओलंपियाड क्या होता है ये बहुत सारे पेरेंट्स को पता नहीं है, तो वो बच्चों को भी पता नहीं है कि उसने आज क्या कर दिया, उसने ये कर लिया बस। और उसी वजह से कि रूबी मैम, सर, इनके दिन रात के एफर्ट्स। और रूबी मैम सॉरी टू से, मुझे पता है रूबी मैम को बिल्कुल भी उनकी प्रशंसा करना अच्छा नहीं लगता। वो कभी भी कहते हैं, हर बार कहते हैं कि स्टेज पे मेरा नाम मत लो, बट मैम सॉरी टू से, बट आज भी मुझे वो सारे दिन याद है जब अर्जुन को गोल्ड मेडल मिला था। तो उस दिन मैम का सबका मुझे फ़ोन आया था और जब मैंने रूबी मैम से बात की थी तब मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स फर्स्ट टाइम मैंने मैम से शेयर की थी। और फिर मेरे छोटे बच्चे के बारे में भी बोला मैंने, जैसे कि एक बच्चे, सबके घर में 1-2 बच्चे होते ही हैं, मेरे भी 2 बेटे हैं, एक अर्जुन है और एक इसका भाई अजिंक्य है। तो बड़ा बेटा तो मेडल्स वगैरह लाता है, पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है, बट जो छोटा बेटा है मेरा तो वो बहुत ज़्यादा नॉटी है। तो मैंने मैम को डायरेक्टली बोल दिया, मैम अर्जुन तो कहता है बट आप मुझे बताइए मैं अजिंक्य से कैसे करवाऊँ, क्योंकि हाँ मुझे ये एक चीज़ पता है कि अगर किसी भी पेरेंट्स को, मैं पेरेंट्स को भी बोलती हूँ, अगर उनके कुछ इश्यूज़ हो तो अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी, टीचर्स को भी, तो सारे प्रॉब्लम्स का हल रूबी मैम के पास है। तो उस दिन मैंने वो हल पूछा मैम को, मैम ने मुझे सिंपल सा आंसर दिया कि सोनिया आप ऐसा मत बोलो कि आपका बच्चा कुछ भी नहीं करता है, आप तो पेरेंट हो, हम तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी ऐसा नहीं बोलते, आप आपके बच्चे के लिए ऐसे बोल रहे हो, उसको आपकी अटेंशन की काफ़ी ज़रूरत है, आप उसको लेके बैठो, समझाओ प्यार से, वो करेगा। और थैंक्स मैम, मेरा बेटा आजकल कर रहा है। उसकी क्लास टीचर नीतू टीचर को भी थैंक यू कि पता नहीं आप लोग कैसे उसको संभालते हो और करवाते हो। और ये सारे मैं मेरे एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ, वो इसीलिए कि जैसे मेरे बच्चों के बारे में मेरे एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे हर एक बच्चे के एक्सपीरियंस है। 4 साल से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, छोटी छोटी बातें मैं यहाँ पे देख रही हूँ, तो वो बातें मुझे, मतलब कुछ बातें हैं जो मुझे आपके सामने बोलना है। तो एक बार LP क्लास मीन्स पे मैंने न्यू ज्वाइनिंग किया था, मेरा बेटा LP क्लास में था, तो फर्स्ट सेमेस्टर तो चला गया, सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग कहीं बाहर गए थे और मेरे हाथ में एक फॉर्म था, मेरा बिजनेस फॉर्म था वो, और मुझे फिल करवा के लेना था। तो अर्जुन मेरे साथ में था, उसने वो फॉर्म लिया और पूरा पढ़ा, क्लास KG 1 का बच्चा। तब वो मेरा पहला, मतलब वो दिन वो मेरा बहुत ज़्यादा मेमोरेबल डे था, क्योंकि मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मेरा बच्चा स्कूल में जाता है, इतना पता है, बट वो क्या करता है, क्या होमवर्क तो होता नहीं है, उसे क्या पढ़ाना है कुछ पता नहीं है, बुक्स भी बच्चे की स्कूल में रहती है, टीचर्स घर पे भी देते नहीं है, तो बच्चे से कैसे करवाना तो कुछ पता नहीं है। बट उस दिन मुझे पता चला कि KG 1 का बच्चा, उसने पूरा फॉर्म पढ़ दिया। तो मुझे वो दिन मेरा मेमोरेबल है कि यहाँ पे बस अर्जुन ही नहीं, सारे LP क्लास के बच्चे सेकेंड सेमेस्टर से रीडिंग चालू करते हैं। अगर आपको लगता है तो आप घर पे जाके चेक करिए, जो भी LP पेरेंट्स है, कि आपके बच्चे क्या करते हैं। उनकी जो बुक्स है तो आप उनको उनकी बुक मत दीजिए, बुक तो कोई भी पढ़ता है, बट वो पढ़ते हैं। और वैसे ही जो कि मेरा छोटा बच्चा भी अभी LP क्लास में है, तो मुझे तो लगता था कि वो तो कुछ करता ही नहीं। तो यहाँ पे असेसमेंट जो होता है तो बहुत फेयर होता है। तो जैसे कि उसका असेसमेंट होता है, मतलब असेसमेंट ऐसे होता है कि जो सब्जेक्ट टीचर हैं
वो पेपर नहीं बनाती है, पेपर कोई दूसरी टीचर बनाती है, पेपर लेती कोई तीसरी टीचर है, चेक चौथी टीचर करती है और हमें डायरेक्टली रिजल्ट मिलता है क्लास टीचर को। तो ऐसे ही असेसमेंट करना था मुझे एलपी क्लास का। तो मैं एलपी क्लास में गई और जब सारे बच्चे बोल रहे थे बट मुझे पता नहीं था कि अजिंक्य बोल पाएगा, क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं था। अर्जुन तो काफ़ी चलते फिरते बोर्ड्स वगैरह पढ़ लेता था, बहुत सी बातें बताता था, घर पे आके बताता टीचर्स ने क्या किया है, क्या पढ़ाया है, बट अजिंक्य का ऐसा कुछ नहीं था। तो उस दिन जब मैंने अजिंक्य को बुलाया, उससे मेरे सामने मैंने जो भी क्वेश्चंस किए उसने सबके आंसर्स दिए और वो भी मेरा एक मेमोरेबल डे था कि मेरा जो हम लोग समझते हैं कि हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं आता है, वो घर पे कुछ भी करते नहीं हैं, लेकिन वो बच्चे स्कूल में करते हैं। और ऐसा नहीं है, रट्टा यहाँ पे होता नहीं है, मगब होता ही नहीं है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी कंसेप्ट है, तो वो छोटी छोटी कंसेप्ट टीचर बच्चे से करवा लेती है और उनके करवाने का तरीका काफ़ी अलग है। थोड़ा सा कंप्यूटर पे होता है, किट्स होती हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से हम सारा बच्चों से करवा लेते हैं। तो आपके मन में थोड़े से डाउट्स है, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट हूँ, मैं भी जैसा सोचती थी। मेरे डाउट्स तो 4 साल यहाँ पे आने के बाद में क्लियर हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो कुछ आपके थोड़े छोटे मोटे डाउट्स है तो वो क्लियर हो जाए, दैट्स इट। और ये तो मेरे बच्चे की बात हुई। जब मैं क्लास नर्सरी में क्लास टीचर थी तो और ऐसे ही फेस था और हमारे फेस की एक बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ ये है कि हर क्लास में कुछ 5-10 बच्चे बहुत अच्छे होते हैं जिनको एक बार बता दिया कर लेते हैं। 10-15 बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है। लेकिन द क्रिएटिव इंटरनेशनल स्कूल में सबसे ज़्यादा वो बच्चों पे ध्यान दिया जाता है कि जो बच्चे चीज़ें स्लोली करते हैं उन पे ध्यान दिया जाता है। जब तक वो चीज़ अपनी चीज़ें कंप्लीट नहीं करते हम हमारा पोर्शन भी आगे नहीं बढ़ाते हैं। और जो कि फेस की बात है तो फेस में सारे बच्चे ही पार्टिसिपेट होते हैं। मैं क्लास टीचर होने के बावजूद भी 2 साल पहले मैं भूल गई थी कि मेरे क्लास में एक ऐसा बच्चा है जिसको चलते नहीं आता है। सारे बच्चों की परफॉर्म कर रहे थे, उनका सब क्लियर हो गया था, बट अंश के बारे में मैं भूल गई थी। फिर रूबी मैम ने मुझे एक दिन फ़ोन किया और मुझे बताया सोनिया अंश क्या कर रहा है। तब मैं भी शॉक हुई कि मैंने अंश के बारे में कैसे नहीं सोचा, मैंने उसको कैसे छोड़ दिया। तब मैंने फिर रूबी मैम को बोला मैम वो चल तो नहीं पाता है, वो क्या कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो मैम ने मुझे बोला सोनिया उसको अपने गोद में उठाना है, वो संस्कृत के रेजोल्यूशन बोल सकता है, वो बोलेगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो बस फिर हमने वैसे ही किया। अंश ने भी वो साल पार्टिसिपेट किया। तो इसलिए मुझे पता है कि यहाँ के हर एक बच्चे के बारे में ना कि बस हम लोग जानते हैं, टीचर्स जानते हैं, बल्कि सर मैम इनको हर एक बच्चे की छोटी छोटी चीज़ें पता है। ऐसा ही एक इंसिडेंट था, एक क्लास में एक बच्चा है जो बिल्कुल स्लो राइटिंग करता है। और ऐसा है कि हमारे स्कूल में हम राइटिंग वर्क भी घर पे नहीं देते हैं, जो भी करना पड़ता है तो वो स्कूल में ही पूरा करना पड़ता है। तो ऐसे ही तो मैम ने, मेरे क्लास में कुछ बच्चे करते नहीं थे, तो मैंने मैम को पूछा मैम वो बच्चा नहीं करता है, मैं कितना उससे करवाऊँ, बहुत स्लो राइटिंग करता है, उसकी वजह से मेरा पोर्शन नहीं आगे बढ़ पाता है। तो फिर मुझे मैम ने बोला कि सोनिया आप मुझे कल आके बताएंगे कि वो बच्चा क्यों नहीं लिखता है। दूसरे दिन की तो बहुत दूर की बात है, मैं तभी उसकी क्लास में गई और मैंने जानना चाहा कि वो बच्चा क्यों नहीं लिखता है। तो मैंने देखा कि वो बच्चे की 6 फिंगर्स थी। तो अगर मुंबई में रह के रूबी मैम को ये सारी चीज़ें पता है और हम लोगों को वही हम लोगों को बताते हैं कि चीज़ें कैसे करवानी है, तो ऐसा है कि छोटी छोटी चीज़ों पे वो बहुत बारीकी से ध्यान देते हैं। इसीलिए जो भी फ्रूट्स हमें मिल रहे हैं तो ये सब इनके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स है। हमें तो बस एक छोटे छोटे सेक्शंस मिले हैं कि हमें ये काम करना है, किसी को वो काम करना है, किसी को कोई दूसरा काम अलर्ट किया है, बट वो सारे चीज़ों को ये 2 लोग हैंडल करते हैं। तो मुझे नहीं पता वो लोग कैसे हैंडल करते हैं, बट वो लोग करते ही नहीं, हम सबसे करवा भी लेते हैं। मैं उनके हमेशा थैंकफुल रहूँगी कि मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और मैं TCIS का एक पार्ट हूँ। जैसे कि हम लोग हमारे बच्चों के लिए कभी खिलौने लाते हैं, टॉयज़ लेके लाते हैं ना, तो हमें बहुत खुशी होती है जब हमारे बच्चों के हाथ में हम टॉयज़ देते हैं। मेरा सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नर्सरी में रहा है, इसलिए मैं नर्सरी की चीज़ें ज़्यादा बोल रही हूँ। तो जब कभी अधिक से आते थे बच्चों के लिए टॉयज़, एजुकेशनल किट्स लेके, तो इतना खुशी से देते थे क्लास टीचर को कि ये टॉय है, ये ऐसी एजुकेशन किट है और आपको बच्चों को ऐसे ऐसे करवाना है।
तो वो करते, मतलब ऐसे कि हम हमारे बच्चे के लिए जैसे चीज़ें सोचते हैं, हम टॉय देते हैं, उसके हाथ में दे देते हैं और हम प्लेस छोड़ जाते हैं, बच्चा खेलता है, हमें अच्छा लगता है, बट वो एजुकेशन किट है तो उसे कैसे करवाना है, उसका क्या रिजल्ट आएगा, कितने दिनों में करवाना है, कौन सा टाइम में करवाना है, तो ये सारी चीज़ें वो हमें बताते थे और इस तरह से कि वो उनके बच्चों को दे रहे हैं। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी द क्रिएटिव इंटरनेशनल स्कूल की, कि यहाँ पे हर एक बच्चे को स्टूडेंट नहीं अपना बच्चा समझा जाता है और उसका बहुत ख्याल रखा जाता है। और इसी एक रूबी मैम की बात मुझे बहुत अच्छी लगी और हमेशा वो मेरे जहन में रहेगी कि हर मीन्स हमारी जब कभी भी रिजल्ट लगता है, पेरेंट्स आते हैं, पेपर्स देखते हैं और चले जाते हैं, उसके बाद में हमारी मीटिंग होती है। तो ऐसी एक मीटिंग चल रही थी, तो मेरा एक क्वेश्चन था कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा स्लो लर्नर हैं, तो उनकी वजह से पोर्शन पीछे रहता है, तो क्या किया जाए। तो क्योंकि कुछ ही बच्चे होते हैं, तो मैंने एक क्वेश्चन रूबी मैम से किया था, तो मैम ने मुझे जो आंसर दिया, तो वो आंसर ऐसा था कि हम टीचर्स हैं, हम यहाँ पे टीचर्स नहीं है, मेंटर्स है। हमारा वर्क बस टीचिंग करके बच्चों को छोड़ देना नहीं है। टीचिंग ये 30% पार्ट है, 70% पार्ट जो है तो वो बहुत अलग है। जैसे कि अगर कुछ बच्चे स्लो लर्नर है तो हमें देखना है कि हमें रिसर्च करना है, हम मेंटर्स है, हमें भी छोटी मोटी वो बच्चे पे रिसर्च करनी है। ये हम सारी टीचर्स के लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि हम ये चीज़ें यहाँ पे कर पा रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हमें वो देखना है कि वो बच्चा कौन से चीज़ में बेस्ट है, किस तरीके से उसको समझाया जाए। अगर वो ड्राइंग करता है, अगर वो खेलता है, तो उसको उन चीज़ों के ज़रिए जो भी कंसेप्ट है तो वो पूरा करवाना है, उसको छोड़ना नहीं है। तो आज भी हम सब टीचर्स को ऐसे ही ट्रेनिंग दी जाती है। पहले तो हमें बताया जाता है कैसे करना है, क्या नहीं करना है, बट हमारा रिजल्ट जो है तो हमें और डेवलप कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें बस सर और मैम हमें बताते हैं और हम उसे फॉलो करते हैं। तो यही सारी चीज़ें द क्रिएटिव इंटरनेशनल स्कूल की जो मुझे आपसे बताना था। और तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया है, बट फिर भी कुछ बातें में और थोड़ी सी बातें रह गई है, ज़रूर से थोड़ा सा मुझे और सुन लीजिए। कि बचपन से हम सारे लोग हिस्ट्री में या फिर जैसे भी है कुछ ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं सबकी बात, और हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम उनके बारे में सुनते हैं और हमारे बच्चों को बताते हैं, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि हमारे बच्चों ने भी उनके पैर पे पैर दे के चलना चाहिए, हमारे बच्चों के भी कुछ एडल्ट होने चाहिए, हमें ऐसे लगता है। बट मैंने ना कि सिर्फ उन ग्रेट लीडर्स के बारे में पढ़ा है, समझा है, बट मैं मेरे आंखों के सामने वो लीडर्स को देख रही हूँ, ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी के साथ में मैं काम कर रही हूँ, जैसे कि रूबी मैम है और अतीक सर है। प्लीज इन दोनों के लिए एक बार प्लीज गिव देम बिग हैंड। मुझे बहुत खुशी है कि मैं मेरी आंखों से देख रही हूँ कि मैं ऐसे इंसानों के साथ में काम कर रही हूँ कि जिनके बारे में मैंने बस हिस्ट्री में पढ़ा है, और हालांकि जो है तो ऐसे रूबी मैम और सर इनके साथ में मैं काम करती हूँ, इनकी चीज़ें समझती हूँ, तो वो चीज़ों का थोड़ा सा पार्ट मैं भी हूँ। तो लेकिन मुझे पता है कि ये सबको नहीं पता, पेरेंट्स को ये चीज़ें नहीं पता, इसीलिए मैंने बस आपके सामने ये मेरी चीज़ें रखना चाहिए। आपने मुझे इतना टाइम दिया, सर थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।